सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर द एग्ज़ाम बीटर्स पर। तो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था हमें कॉर्डेटा तक। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉर्डेटा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉर्डेटा। सो कॉर्डेटा एज द नेम सजेस्ट, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा और एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, कैरेक्टर्स देख लीजिए, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी होंगी। ठीक है, पहला है नोटोकॉर्ड होगा, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ठीक है, याद रखना नर्व कॉर्ड तो होगी, हॉलो नर्व कॉर्ड होगी, साथ में पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, मतलब जो गिल स्लिट होंगी वो पेयर्ड होंगी। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। अब इनके जो बॉडी के कैरेक्टर्स हैं वो देखते हैं। इनके बॉडी के कैरेक्टर्स में क्या क्या है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी प्रेजेंट है। ठीक है, और इनके पास एक पोस्ट एनाल टेल होगा। एनल मतलब बैक साइड होगा, टेल कहाँ होगा, एनल रीजन में होगा। ठीक है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है इनके पास। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, मतलब ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, ये देख लीजिए नर्व कॉर्ड को रिप्रेजेंट किया है। नोटोकॉर्ड क्या होता है देख लीजिए, नोटोकॉर्ड पोस्ट एनल टेल गिल स्लिट पेयर्ड। देखिए पेयर्ड है 1 2 3, तो 3 पेयर्स शो किए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं। कंपैरिजन में क्या है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में जो कंपैरिजन देखते हैं। देखिए तो कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, मतलब ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल। इसमें देखिए वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। ठीक है, इसमें गिल स्लिट्स होती हैं परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। इसमें गिल स्लिट्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है, हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट इज डॉर्सल। देखिए हम लोग कॉर्डेट्स हैं, ऐसे इमेजिन कीजिए, तो हमारा हार्ट कैसा आता है, वेंट्रल होता है। ठीक है, और पोस्ट एनल टेल तो होती है, इसमें पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा को अब 3 क्लास में डिवाइड किया गया, सब फाइलम में। ठीक है, सब फाइलम में, क्लास में नहीं, सब फाइलम में। उसमें पहला है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और टूनिकेटा। ठीक है, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो 3 में डिस्कस किया है, तो इन तीनों को आइए एक एक करके देखते हैं हम। तो सब फाइल है यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। अब यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा लगभग एक तरह है, तो इनको एक नया टर्म दे दिया, प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, जो कि मेनली क्या होते हैं, मैरीन होते हैं। ठीक है, अब यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा में, यूरो में लार्वा में ही टेल होती है, लार्वा में टेल प्रेजेंट होगी। ठीक है, और उसी टेल में नोटोकॉर्ड होगा। ठीक है, इस टेल में नोटोकॉर्ड होगा, नोटोकॉर्ड। ठीक है, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में, सिफेलो में क्या होगा, टेल एक्सटेंड हेड, मतलब नोटोकॉर्ड हेड टू टेल प्रेजेंट होगा पूरी लाइफ में, नोटोकॉर्ड होगा। लाइफ टाइम, हेड टू टेल प्रेजेंट होगा लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम प्रेजेंट होगा। अब यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा इनमें डिस्कस हो गए। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है एस्कीडिया सल्पा, एस एस्कीडिया सल्पा। ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स का एग्जांपल एस्कीडिया सल्पा। ठीक है, और डोलियोलुम, ये 3 एग्जांपल हो गए। सिफेलोकॉर्डेटा का ब्रैकियोस्टोमा, दूसरा नाम एम्फिएक्सिस और तीसरा नाम लैंसलेट। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के कई सारे नाम हैं, तो इसको याद भी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
अब बात करते हैं, अब वर्टिब्रेटा की बात करते हैं। देखो सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो और यूरो एक तरह थे, ठीक है, और वर्टिब्रेटा दूसरी तरह है, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा को एक अलग तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। वर्टिब्रेटा के अभी कई सारे भी क्लास आएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के, जिनमें वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है किसमें, कार्टिलेजियस और बोनी वेंट्रल कॉलम में, मतलब जो हमारे बैकबोन है, वेंट्रल ऐसे है ना बैकबोन, ठीक है, तो बैकबोन में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रेटा ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो गई हैं, ठीक है। एवोल्यूशनरी अगर आप देखोगे, एवोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ मॉडिफिकेशन होता है। जैसे हम लोग ने यूरोकॉर्डेटा में भी देखा कि सिर्फ टेल में प्रेजेंट होती थी नोटोकॉर्ड, और फिर हम लोग जब सिफेलोकॉर्डेटा में आए तो हेड टू टेल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो रहा था। लेकिन जब हम लोग वर्टिब्रेटा में आ गए तो इसका जो नोटोकॉर्ड था लार्वल स्टेज में प्रेजेंट था हेड टू टेल, बट जैसे ही वो ग्रो होता है एडल्ट के फॉर्म में, धीरे धीरे कुछ ऑर्गेनिज्म में कार्टिलेजियस फॉर्म में फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स में एडवांस होकर बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब बेसिक वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3 और 4 चैम्बर्स। वेंट्रल हार्ट होता है 2 चैम्बर्ड या फिर 3 चैम्बर्ड या फिर 4 चैम्बर्ड। ये आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट्स, ठीक है। और इनमें वर्टिब्रेट्स में किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन की। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर का रेगुलेशन, ठीक है। एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विथ मैनी फिन्स और लिम्स। अपेंडेजेस मतलब या तो उनके पास हाथ पाँव होंगे या फिर मछलियों की तरह फिन्स होंगे, ठीक है, लिम्स, ओके। तो डिस्कस करते हैं एक एक करके, आइए। अब वर्टिब्रेटा का यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इस फ्लो चार्ट को देखते हैं। देखो वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा का डिवीज़न हुआ एगेंथा में और गैंथोस्टोमा में, ठीक है। अब एगेंथा एक क्लास बना साइक्लोस्टोमा, एगेंथा का एक क्लास है साइक्लोस्टोमा, और गैंथोस्टोमेटा का पिसीस और टेट्रापोडा, ठीक है। पिसीस में सारी फिशेस आ जाएंगी, टेट्रापोडा में सारे ऐसे एनिमल्स आ जाएंगे जो जिनके पास लिम्स होंगे, लिम्स, ठीक है, लिम्स मतलब हाथ पैर होंगे, ओके। तो साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रोचिथीस, ऑस्ट्रोचिथीस ये थोड़े लोअर फिशेस हैं, ये थोड़ी हाई क्लास फिशेस हैं, मतलब एडवांस फिशेस हैं, और ये सारे ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल फॉर्म के हैं, ठीक है। आइए सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा ये सारे एक्टोपैरासाइट्स होते हैं कुछ फिशेस के ऊपर, ठीक है। इनके पास लंबी बॉडी होती है, 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। इनका जो मुंह है सकिंग सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉज। अभी ऊपर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था यही बताने के लिए था कि जो साइक्लोस्टोमेटा है, साइक्लोस्टोमेटा जो है वो जॉलेस फिश और ये सारे जॉड फिश होते हैं, जॉड फिश, ओके। आइए बात करते हैं इनके बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बारे में। और इनके पास मेन इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर है आउटर बॉडी का, इनके पास स्केल्स नहीं होते, पेयर्ड फिन्स नहीं हो, पेयर फिन्स होते हैं, ठीक है। क्रेनियम एंड वेंट्रल कॉलम आर कार्टिलेजियस, ठीक है। क्रेनियम मतलब जो हेड के बोन्स हैं, और ये जो बाकी इसका जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड की जो मतलब नोटोकॉर्ड है कन्वर्ट हो गया था नर्व कॉर्ड में, तो नर्व कॉर्ड कैसी है, कार्टिलेजियस है, ठीक है। सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, ओके। और ये सारी फिशेस माइग्रेट करती हैं टू फ्रेश वाटर, ताकि वहाँ पर जाकर स्पॉनिंग के लिए, ठीक है। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई, और उनके जो लार्वा बनते हैं स्पॉनिंग के प्रोसेस से लार्वा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वो लार्वा
फिर से ओशन में रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि ये जो साइक्लोस्टोमेटा है ये फ्रेश वाटर में आती है, ठीक है, फ्रेश वाटर में आती है, ठीक है, बर्थ देने के लिए। उसके बाद रिटर्न इनके लार्वा रिटर्न हो जाते हैं ओशन में, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल टेरामाइजोन, माइक्जीन, ठीक है। क्या है टेरामाइजोन, माइक्जीन? टेरामाइजोन का लैम्प्रे, मैगजीन हैगफिश, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, डिफरेंट नाम से नीट में एग्जाम में पूछ लेता है, और आपके बोर्ड में इस तरह नहीं पूछता, पर ज़रूरी है आप याद रखें, क्योंकि आप हो सकता है आगे चल के मेडिकल की प्रिपरेशन करने वाले हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ड्रोचिटीज। दे आर मेरीन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी। इनकी जो है स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ओके, मतलब बड़ी ही पतली बॉडी है, ठीक है। कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन, ओके। माउथ वेंट्रल होता है, देखिए वेंट्रल माउथ ना नीचे होता है, ऐसे नीचे, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। नोटोकॉर्ड हमेशा परसिस्टेंट होता है, ठीक है। गिल्स आर सेपरेट विदाउट ओपरकुलम। ओपरकुलम क्या होता है? गिल, जैसे गिल्स होते हैं ना, गिल्स के ऊपर एक छोटा छोटा कवर रहता है, ऐसे कवर, मतलब डायग्राम सही बनाता है, ठीक है। ये गिल्स है ऐसे, ठीक है। इन गिल्स के ऊपर ना ऐसे ये बंद हो जाते हैं गिल्स, ये गिल्स बंद हो जाते हैं उसमें जब गिल कवर लगा होता है तो, ठीक है। दे आर, ठीक है। स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। देखो इनके स्किन्स में स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, स्केल्स प्रेजेंट, ठीक है। और इनके जो टीथ होते हैं वो भी प्लेकॉइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, ठीक है। इनके जो जॉ होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेडेशियस होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं मतलब। और इनके पास एयर ब्लैडर होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है, जो कि एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्विम करना पड़ता है ताकि ये डूब न जाएं, ठीक है। अब इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, ठीक है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें जिनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होता है, उनमें से एक कौन सा ऑर्गेनिज्म है? टॉर्पीडो। सम पोजेस पॉइजन स्ट्रिंग, मतलब जहरीले उनके कांटे होते हैं उनके पास, एक उसमें ट्राइगोन, ठीक है। और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल पेल्विक फिन्स बियर कैप्सूल्स। क्लस्पर्स, देखो क्लस्पर्स क्या होता है? क्लस्पर्स मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, ठीक है, मेल ऑर्गन है एक, मेल ऑर्गन, ठीक है, इसलिए हमें लिखा मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लस्पर्स। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मैनी ऑफ देम आर विविपैरस, ओके। विविपैरस देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। स्कॉलिडॉन, पेरिस्टिस, कैरकैरोडॉन, ट्राइगन। कैरकैरोडॉन को ही वाइट ग्रेट वाइट शार्क कहते हैं। तो कैरकैरोडॉन जो है कॉन्ड्रोचिटीज का एग्जांपल है। तो आपने अगर कभी शार्क टीवी में देखा हो तो उसके कैरेक्टर्स को आप याद रखिएगा। उसमें वेंट्रल, देखिए ये फिश है मान लो, तो फिश में वेंट्रली माउथ होता है, देखिए शार्क में भी ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे, ओके। तो आइए देखते हैं अगला क्लास, ऑस्टिचिथीज। ऑस्टिचिथीज ये मैरीन भी हैं, फ्रेश वाटर भी हैं, जिनके पास बोनी एंडोस्केलेटन है, ठीक है। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, ओके। और इनका जो माउथ है वो टर्मिनल होता है, ठीक है, ओके। आप एवोल्यूशनरी देख रहे हो, किसी में वेंट्रल है, किसी में टर्मिनल है, और किसी में सर्कुलर है, ठीक है। इनके पास ओपरक्यूलम प्रेजेंट होता है गिल्स में, ठीक है। इनके पास एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है ताकि इनको फ्लोटिंग में हेल्प करता है। अगर एयर ब्लैडर होगा जिसमें हवा भरी होगी और ये फ्लोट करेगा आसानी से, बहुत कम एनर्जी वेस्ट होगी इनकी, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लैडेड, ओके। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, मोस्टली आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। एक्सोकोइटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर फिशेस में क्या कहते हैं? लेबियो, कैटला, क्लैरिस। एक्वेरियम में बिट्टा इज फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम एंजल फिश, ठीक है। एग्जांपल्स में कई सारे आएगा, एंजल फिश नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, टेरोफाइलम, बिट्टा, क्लैरिस, एक्सोकोइटस। तो आपका एंजल फिश का क्या करना है? टेरोफाइलम, ठीक है। क्लास, नेक्स्ट क्लास देखते हैं, एम्फीबिया। अब एम्फीबिया का मतलब होता है डुअल, मतलब 2 जगह सर्वाइव करने वाले, ठीक है।
डुअल, दो जगह सर्वाइव करते हैं, लैंड एंड सी या फिर वाटर, ठीक है। इनके जो बॉडी होती है वो डिविजिबल होती है हेड और ट्रंक में, ठीक है। कुछ में टेल भी प्रेजेंट होती है, जैसे अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, इसके एग्जांपल्स में देखते हैं हम लोग अभी। इनके पास ईयर तो होता नहीं है, आईलिड्स होते हैं, लेकिन एक टिम्फैनम लाइक सरफेस होता है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला ऑर्गन, ये ऑर्गन को टिम्फैनम कहते हैं। ये एक ऐसा कवर फॉर्म करता है, कवर सरफेस पे कवर, ये खुलता भी है और बंद भी होता है, ठीक है। तो टिम्फैनम का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसे होता है इसमें, गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू होता है। हार्ट इसमें 3 चैम्बर्ड होता है। हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, तो 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, तो दोनों से आके एक में O2 आती है, एक में CO2 आती है, ठीक है। दोनों आके मिक्स होकर पंप हो जाता है बॉडी में, ओके। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, दे हैव ओविपेरस, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब आते हैं एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। बूफो टोड, राना फ्रॉग, जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं वो राना है, ठीक है। हाईलाइट फ्रॉग ट्री, ठीक है। सैलमैंड्रा की बात कर रहा था मैं अभी, सैलमैंड्रा जिसके पास क्या है, पूंछ है, ये है सैलमैंड्रा, इसके पास पूंछ होती है, ये कैसा एम्फीबियन है, इसके पास पूंछ होती है, तो वो है सैलमैंड्रा। और 5वां एग्जाम्पल देखते हैं, स्टिफिथीज, लिम्बलेस एम्फीबिया, कुछ एम्फीबियंस ऐसे जो रेप्टाइल्स की तरह रेंगते हुए चलते हैं, उन्हें कहते हैं लिम्बलेस एम्फीबिया। तो स्टिफिथीज क्या हो गया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया, ओके। आइए अगली क्लास को डिस्कस करते हैं हम लोग। अगला क्लास है हमारा रेप्टिलिया का। तो रेप्टिलिया में क्या है, रेप्टिलिया में जितने क्रीपिंग और क्रॉलिंग वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे आ जाते हैं। ये सारे मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। और इनकी बॉडी ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, स्केल्स और स्क्यूट से बनी होती है। स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी में, ताकि ये लोग पानी में जाएँ तो इनकी स्किन को हार्म ना पहुँचे, ठीक है। इनके पास एक्सटर्नल ओपनिंग ईयर नहीं होते, इनके पास भी टिम्फैनम होता है, मतलब इंटरनल। टिम्फैनम क्या होता है, इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर, ठीक है। लिम्स आर प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, जब लिम्स अगर प्रेजेंट होगा तो 2 पेयर्स में होगा। हार्ट 3 चैम्बर्ड होगा, लेकिन एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ठीक है। और रेप्टाइल्स क्या है, पोइक्रोथर्मिक है, मतलब ये कोल्ड ब्लडेड है, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्किन कास्ट, ओके। आपने देखा होगा स्नेक्स और लिजर्ड अपना एक सरफेस का स्किन लेयर छोड़ देते हैं, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ओविपेरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, चीलोन टर्टल, टेस्टुडो टॉर्टोइस। देखो आज पहली बार आपको पता होगा टर्टल और टॉर्टोइस डिफरेंट होते हैं, टर्टल डिफरेंट है, टॉर्टोइस डिफरेंट है, ठीक है। चैमेलियन, ट्री लिजर्ड, कैलोटिस, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर का एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलिस, वॉल लिजर्ड, जो आपने घरों में देखा होगा, हेमिडेक्टाइलिस कहते हैं उसको। पॉइजनस स्नेक कौन कौन से, नाजा, बेंगारुस, वाइप्रा, ठीक है। एवीज की कैरेक्टर्स देखते हैं। एवीज कैरेक्टर्स में क्या क्या होगा, इनके पास फेदर्स तो प्रेजेंट होते हैं, आपने एवीज देखा है मतलब आपको कैरेक्टर पता है। और कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि फ्लाइटलेस होती हैं, सब तो फ्लाई करती हैं, लेकिन कुछ होती है जो कि फ्लाइटलेस होती है, उनमें से एक ऑस्ट्रिच, ठीक है। इनके पास एक बीक होती है, ठीक है, बीक होती है एक, ओके। और इनके पास कुछ एक्स्ट्रा ग्लैंड्स होती हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, वो है एवीज में टेल पे प्रेजेंट होती है, टेल के पास, ठीक है। एंडोस्केलेटन बोनी होता है, लेकिन इनके जो बोन्स हैं उनमें एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बर्ड, एडिशनल चैम्बर्स, क्रॉप एंड गिजार्ड। इनका जो डाइजेस्टिव है, ठीक है, जैसे ये माउथ है, ठीक है, माउथ से अगर फूड आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ पर एक कॉर्प है, कॉर्प है और एक बड़ा सा गिजार्ड है, ठीक है, इसको कहते हैं कॉर्प, और ये जो चैम्बर है गिजार्ड है, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा चैम्बर्स है, कॉर्प और गिजार्ड, किसमें, एवीज में। हार्ट कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, ये वार्म ब्लडेड है। एवीज के बाद सारे
वार्म ब्लडेड है, यानी कि होम्योथर्मस, ठीक है, जो कि अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। ओके, आइए अब इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल्स में क्रो, पीजन, पैरट, स्टूथियो, ऑस्ट्रिच, पैवोपिकॉक, एपिडेंडोडाइटिस, पेंगुइन, ठीक है, न्यूफ्रॉन, वल्चर, ठीक है। अब अपना लास्ट क्लास देखते हैं, मैमिलिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कैरेक्टर्स को डिफाइन करेगा, ह्यूमन के कैरेक्टर्स को डिफाइन करेगा और कुछ एनिमल से रिलेट भी करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसे। दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, पोलराइज क्या मतलब बहुत ही कोल्ड जगह पे फाउंड होते हैं और बहुत ही हॉट जगह पे भी फाउंड होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ होते हैं जो कि फ्लाई भी कर सकते हैं, कुछ मैमिलियंस होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जो फ्लाई भी कर सकते हैं, जो कि वाटर में भी रहते हैं, कुछ अभी आगे डिस्कस करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो है मेमोरी ग्लैंड। जितने भी मैमल्स हैं उन सब के पास क्या होगा,